Welcome in study time. As you know, 9th केमिस्ट्री में हम आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बेसिकली जो केमिकल चेंज होते हैं वो हम एक केमिकल फार्मूले की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो हर सब्सटेंस अपने मास और अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिहाज से लेफ्ट और राइट साइड पे बैलेंस होना चाहिए कि जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा राइट साइड पर प्रोडक्ट भी उसी अमाउंट में फॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है कि जितना अमाउंट रिएक्टेंट का रिएक्ट करे और रिएक्शन के एंड पर वो कंप्लीटली चेंज होकर प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए। आप ऐसे समझ लें अगर आपके पास 100 ग्राम रिएक्टेंट, तो जब ये रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनना चाहिए, वो भी 100 ग्राम बनना चाहिए। तो नॉर्मली एक एक्सरसाइज दी जाती है 9th क्लास के स्टूडेंट्स को एग्जाम में कि उन्हें कोई इनकम्प्लीट या ऐसे कहने अनबैलेंस इक्वेशन दी जाती है और रिक्वायरमेंट क्या होती है क्वेश्चन में कि वो इस इक्वेशन को बैलेंस करें। तो नॉर्मली ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये है कि आप एक अंदाजा लगाते कि किस एलिमेंट को पहले बैलेंस करना चाहिए। तो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि कोई भी फार्मूला जिसमें ये जो नंबर्स हैं, जैसे ये 3 है अमोनिया में या ऑक्सीजन में ये 2 है, ये बताता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 3 है या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 है या राइट साइड पर हाइड्रोजन एटम 2 है। तो नॉर्मली जब भी हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले उस एलिमेंट को बैलेंस कर लें जो एक से ज्यादा दफा रिपीट हो रहा हो। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, तो जैसे मैंने बताया कि इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है कि किस तरह बैलेंस किया जाता है। आपकी हर इक्वेशन को बैलेंस करने की एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। बस वो प्रैक्टिस से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस एलिमेंट को पहले बैलेंस करना है और किसको बाद में। तो बस एक बात जहन में रखें, नॉर्मली उस एलिमेंट को बाद में बैलेंस करें या लास्ट में बैलेंस करें जो सिंगल टाइम हो किसी साइड पर। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में ऑक्सीजन है, ये सिंगल टाइम है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पे ये 2 टाइम। तो आपको जैसे नजर आ रहा है कि यहाँ नाइट्रोजन जो है 1 टाइम है, इधर भी 1 टाइम। तो ये बेसिकली अभी तो नजर आ रहा है कि बैलेंस है। हाइड्रोजन 3 टाइम, ऑक्सीजन 1 टाइम, हाइड्रोजन यहाँ 2 टाइम। तो जब कुछ इस तरह के फिगर्स हो जैसे 3 या 2, तो अब 3 और 2 का आप एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन का वो राइट और लेफ्ट पे उसका आंसर जो है 6 आना चाहिए जब आप किसी कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। सपोज कर लें कि जैसे ये 3 है तो मैंने अगर इसको 6 करना हो तो मैं इसका कोफिशिएंट अगर 2 लिखूं तो ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा 3 2 जा 6। तो यानी इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम्स अमोनिया में 6 हो, तो राइट साइड पे भी 6 होने चाहिए। यहाँ 6 करने के लिए क्या करेंगे, इस बॉटल को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। लेकिन इस कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई करने से होता ही है कि सिर्फ हाइड्रोजन की तादाद में इजाफा नहीं होगा,
the quantity of hydrogen not equal to 6, but also nitrogen will raise to twice. नाइट्रोजन में 2 टाइम, अगर नाइट्रोजन 2 टाइम हो गया तो यहाँ आप राइट साइड पे देखें नाइट्रोजन 1 टाइम, तो इसको 2 टाइम करने के लिए इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करें। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन अब आप काउंट कर लें राइट साइड पे कितने हो गए, क्योंकि नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बाद बारी आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कोफिशिएंट आपने इसका जो दे दिया है वो 2 दे दिया, तो ये 2 टाइम, और यहाँ ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना है, 3 टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ऑक्सीजन यहाँ ऑलरेडी 2 टाइम, तो अगर कोई ऐसा डिजिट आ जाए 5, 6 आ जाता या 8 आ जाता या 10 आ जाता जो 2 का मल्टीपल होता, तो यहाँ पे कोफिशिएंट लिखने में आसानी होती। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 या 2 4 ज़ा 8। लेकिन कब ये, जैसे कि इस एग्जाम्पल में ये और डिजिट आ गया, तो अगर कहीं और डिजिट आ जाए और ऑक्सीजन के नीचे 2 है और आपको बैलेंस करना है, तो आप क्या करें, उस और डिजिट को, उस जिस जो नंबर आपने यहाँ लिखना है 5 लाना है, तो आप 5 का डबल करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 5 5 2 ज़ा 10, डिवाइड बाय 2 कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दें। और डिजिट जो भी हो उससे आप क्या करें बच्चे, स्टूडेंट, 2 से डिवाइड कर दें। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, जैसे राइट साइड पर देखें आप, क्या है, ऑक्सीजन कितना है, 2 टाइम है, या वाटर में ऑक्सीजन कितना है, 3 टाइम है। तो 2 टाइम + 3 टाइम कितना हो गया, 5 टाइम। अब ये और डिजिट है, तो ऑक्सीजन को जब भी बैलेंस करना हो और डिजिट में, तो आप उस और डिजिट को 2 से डिवाइड करें। इस तरह देखें, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पर ऑक्सीजन की जो तादाद है वो इक्वल हो जाएगी। ये किस तरह इक्वल होगी, देखें 5/2 है, 5/2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5/2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सम टाइम स्टूडेंट ये भी करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन में कोफिशिएंट आ रहा है ये खत्म हो जाए। यानी इस पूरी इक्वेशन को आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि ये फ्रैक्शन में जो 2 है ये एलिमिनेट हो सके। इस 2 से सारे रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ा 4 अमोनिया, 2 5 ज़ा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड, 2 3 ज़ा 6। ये वो बैलेंस हो गई इक्वेशन। नाउ सेकंड एग्जांपल देख लें, इट इज क्वाइट इजी, क्योंकि इसमें एक ही रिएक्टेंट है और वो डिकम्पोज हो रहा है पोटाशियम नाइट्राइड पे और ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करने के लिए आप देख लें, जैसे यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3, यहाँ कितने ऑक्सीजन है टोटल, 2 और 2 4। यहाँ पे भी जो फिगर आ रही है वो ऐसी फिगर है जो एक ही टेबल में नहीं, दोनों डिजिट नहीं आती। तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ अगर हम 3 टाइम और यहाँ 2 टाइम, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, और सॉरी 3 टाइम है तो इसको आप टोटल 6 टाइम कर लें, ताकि ये दोनों तरफ इक्वल हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर देख लें आप कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 2 ज़ा 4 और ऑक्सीजन प्लस में 2 है,
तो 4 + 2 कितने हो गए? 6। दोनों तरफ 6 ऑक्सीजन हो गए। पोटाशियम जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई होकर पोटाशियम की वैल्यू 2 टाइम हो गई, नाइट्रोजन भी 2 टाइम हो गया, राइट साइड पे भी है 2 टाइम, दोनों ये इक्वल हो। ये बहुत इजी थी। थर्ड इक्वेशन में देखिए, कैल्शियम प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इस इक्वेशन में भी हाइड्रोजन जो है वो आप देखिए मोर देन 2 टाइम है, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर दो हाइड्रोजन है। तो इसको आप बैलेंस करने के लिए ऐसे करें कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन ये आ गए। तो ये बहुत ही इजी, ये ऑलरेडी बैलेंस हो गई सिर्फ इस 2 को पुट करने में। सोडियम बाइकार्बोनेट में देखें आप, 2 कार्बन है, 2 सोडियम है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। तो टोटल काफी दफा ऑक्सीजन लिखे, 3 ऑक्सीजन सोडियम कार्बोनेट में, 1 वाटर में, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो टोटल ये हो गया 3 + 1 + 2 कितने हो गए? 6 हो गए। तो अब 6 है राइट साइड पर, तो अगर यहाँ ऑक्सीजन के साथ 3 है, तो मैंने जैसे कि आपको एक फार्मूला बता दिया है कि कहीं पर भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए जहाँ 3 और 2 की फिगर हो, तो ऐसे नंबर सिलेक्ट कर लें जिससे इनका प्रोडक्ट 6 आ जाए। तो यहाँ देखें राइट साइड पर तो 6 है ही ऑलरेडी, तो इधर 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 2 = 6। तो 6 ऑक्सीजन हो गए, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको काउंट करके बता दिए। अब यहाँ देख लें हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन है, तो वाटर में 2 हाइड्रोजन हो गए। सोडियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर सोडियम इस सबस्क्रिप्ट में 2 जो है डिस्क्राइब कर रहा है कि सोडियम यहाँ पर 2 टाइम है। तो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड बैलेंस हो। नाउ लास्ट इक्वेशन इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आप देख लें ऑक्सीजन 3 टाइम है, यहाँ पर 2 टाइम है। तो लेकिन इस तरह से अगर आप ऐड करके करेंगे तो इसको 2 से 3 से या 2 से करने की जरूरत नहीं है। आप देख लें कि यहाँ पर कितनी शॉर्टेज है। तो अगर ये इसको 2 टाइम कर दें आप, तो 2 ऑक्सीजन ये होगा, 2 ऑक्सीजन ये, टोटल होगा 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो अगर 4 करना है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो देखें 2 कार्बन ये होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक इक्वेशन आपको और यहाँ लिख रहा हूँ, और आप चाहें तो इसके कोफिशिएंट जो है कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही और अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप सिर्फ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के बैलेंस कोफिशिएंट जो मौजूद हो वो मेंशन कर दें। स्टूडेंट, आई होप बैलेंसिंग इक्वेशन आपको किसी हद तक समझ में आई होगी। इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं, जितनी इक्वेशन आपकी केमिस्ट्री की बुक में गिवन है, सिर्फ इसी एक्सरसाइज में नहीं बल्कि आगे आने वाले जितने चैप्टर्स हैं उन सब की, क्योंकि पेपर में कहीं से भी इक्वेशन दी जा सकती है जो आपकी बुक में मौजूद हो। ये सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए प्रॉपरली नहीं है, बल्कि तमाम वो इक्वेशन जो बुक में आगे चैप्टर में आ रही, आप क्या करें कि उन्हें अनबैलेंस लिखें। यानी कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैंने आपको ये एफ में एग्जाम्पल दे दी, इसमें बैलेंसिंग कोफिशिएंट मैंने मेंशन नहीं करे, तो आप अपनी बुक में से कोई सी भी इक्वेशन उठाएं और बैलेंसिंग कोफिशिएंट छोड़ दें और उसको बैलेंस कर दें, तो इससे आपकी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए लेक्चर के लिए बस इतना ही। इसको शेयर करें आगे अपने दोस्तों के साथ। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं आइंदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम।